हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज हम आप सभी को भिन्नों की तुलना करना बताएंगे। तो आइए हम देखते हैं। हमारा पहला सवाल है 1/7, 6/7, 3/7, 4/7 को आरोही क्रम में लिखो। तो आरोही क्रम का मतलब बढ़ते क्रम में। आरोही क्रम में हम सबसे पहले सबसे छोटी भिन्न को लिखेंगे और अंत में सबसे बड़ी भिन्न को लिखेंगे। तो हम जानते हैं कि अगर कई भिन्नें दी गई हैं, उनकी तुलना करना है, तो यदि हर समान हैं, जिन भिन्नों के हर समान होते हैं, तो उनके जिसके अंश बड़ा होता है वह भिन्न बड़ी होती है। अब इस सवाल में देख रहे हैं कि सबके हर समान हैं, तो जिसका हर बड़ा हो अंश बड़ा होगा वह भिन्न सबसे बड़ी होगी, और जिसका अंश सबसे छोटा होगा वह भिन्न सबसे छोटी होगी। तो इसमें हमारी सबसे छोटी भिन्न 1/7 है। इसके बाद 3/7 है, 3/7। इसके बाद हमारी 4/7 है, और सबसे बड़ी भिन्न हमारी 6/7 है। तो हमने बताया कि बढ़ते क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले सबसे छोटी भिन्न लिखेंगे, उसके बाद उससे बड़ी, उसके बाद उससे बड़ी, अंत में सबसे बड़ी भिन्न लिखेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे कि 1/7 सबसे छोटी है, और 3/7 इससे छोटी है, 6/7 इससे छोटी है। तो यही दी गई भिन्न का आरोही क्रम है। तो आरोही क्रम हम लिख दे रहे हैं। आरोही क्रम, आरोही क्रम बराबर 1/7, 3/7, 4/7, 6/7। अब इसी को अगर हम अवरोही क्रम में लिखें, अवरोही क्रम घटते क्रम में, अवरोही क्रम यानी घटते क्रम में, अवरोही क्रम, अवरोही क्रम इसको हम घटते क्रम कहते हैं, घटते क्रम में। तो घटते क्रम सबसे पहले सबसे बड़ी लिखेंगे। सबसे बड़ी यहाँ 6/7 है, इसके बाद 4/7 है, इसके बाद 3/7 है, इसके बाद 1/7 है। यहाँ हम बड़ा का चिन्ह लगा देंगे, ऐसे ऐसे। तो ये हमारा अवरोही क्रम हो गया, और ये हमारा आरोही क्रम, इसको हम बढ़ते क्रम कहेंगे, बढ़ते क्रम। तो आशा करता हूं कि आरोही और अवरोही क्रम समझ में आ गया होगा। तो यदि भिन्नों के हर बराबर हैं, तो जिनके अंश छोटे होते हैं वे छोटी होती हैं, और जिनके अंश बड़े होते हैं वे सबसे बड़ी होती हैं। अब हमारा दूसरा सवाल है 3/5, 3/6, 3/7, 3/8। इसको आरोही क्रम में लिखें। यहाँ देख रहे हैं सबके अंश बराबर है। तो जब अंश बराबर होते हैं, तो हमने बताया है कि जिसका हर छोटा होता है वह बड़ी होती है, और जिसका हर सबसे बड़ा होगा वह सबसे छोटी। तो हमको आरोही क्रम लिखना है। आरोही क्रम में, आरोही क्रम में सबसे पहले हम सबसे छोटी लिखेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं सबसे बड़ा हर इस भिन्न का है, इस भिन्न का है 3/8। तो ये सबसे छोटी होगी। तो 3/8 ये सबसे छोटी है। इसके बाद 3/7 है, और इसके बाद 3/6 है। सबसे बड़ी 3/5 होगी, क्योंकि हमने बताया कि जब अंश बराबर हों तो जिसका हर सबसे छोटा होगा वह सबसे बड़ी होगी। तो आरोही क्रम में इस तरीके से लिखेंगे। इसी को अगर हमें अवरोही क्रम में लिखना है, अवरोही क्रम, अवरोही क्रम हम जानते हैं बढ़ता क्रम में, घटते क्रम में। अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम में। तो हम घटते क्रम में लिखेंगे। तो सबसे पहले सबसे बड़ी यहाँ लिखेंगे 3/5, सबसे बड़ी है। इसके बाद 3/6 है, इसके बाद 3/7 है। सबसे बड़ी हमारी, सबसे छोटी हमारी 3/8 है। तो इस तरीके से आरोही और अवरोही क्रम में हम लिख देंगे। अब हमारा अगला सवाल है 1/4, 2/3, 3/5, 1/2। इसको आरोही क्रम में लिखना है। तो हम जानते हैं कि इस भिन्न में अंश हर किसी का बराबर नहीं है। जब अंश हर
दोनों असमान हों तो हम सबसे पहले हर बराबर करते हैं। हर बराबर करने के लिए हम भिन्नों के हरों का लसा निकालते हैं। लसा निकालना हमने आप लोगों को बताया है। तो 3, 2, 3, 4, 5 इसका लसा जो होगा लघुत्तम समापवर्त बराबर 60। अब इनका लसा 60 हो गया। अब हर को 60 करने के लिए, इसका हर 60 करने के लिए अगर अंश हर में हम 15 से गुणा कर दें तो ये 15 गुणे 1 बटे 15 गुणे 4, तो ये हमारा हर 60 हो जाएगा। उसी तरीके से इसमें अगर 20 से गुणा कर दें अंश हर में, 20 गुणे 2 बटे 20 गुणे 3, उसी तरीके से इसमें भी हम अगर हम 12 से गुणा कर दें अंश हर में तो 12 गुणे 3 बटे 12 गुणे 5, और इसमें अगर हम 60 से गुणा कर दें अंश 30 से गुणा कर दें अंश हर में तो 30 गुणे 1 बटे 30 गुणे 2। अब इतना गुणा करने पर हमारी भिन्न हो जाएगी 15 बटे 60। अब यहाँ इसको लिख देंगे, जगह का अभाव है इसलिए यहाँ लिख दे रहे हैं 15 बटे 60, और दूसरी हो जाएगी 40 बटे 60, तीसरी हो जाएगी 36 बटे 60, और चौथी हो जाएगी 30 बटे 60। अब यहाँ देख रहे हैं हर सबके बराबर हैं, तो जब हर बराबर हो जाएं तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होता है वह भिन्न बड़ी होती है। अब हमको आरोही क्रम में लिखना है, इसलिए सबसे छोटी भिन्न लिखेंगे यहाँ। तो सबसे छोटी भिन्न जब हर बराबर हैं तो जिसका अंश सबसे छोटा होता है वह सबसे छोटी होती है। तो 15 बटे 60 यहाँ सबसे छोटी भिन्न है। उसके बाद 15 बटे 60 के बाद हमारा 30 बटे 60 है, 30 बटे 60 है, फिर इसके बाद 36 बटे 60 है, और फिर इसके बाद हम 40 बटे 60, ये सबसे बड़ी भिन्न है। अब यहाँ देख रहे हैं 15 बटे 60 हम 1 बटे 4 को लिखे हैं, तो इसके नीचे वास्तविक भिन्न लिख देंगे, 1 बटे 4 सबसे छोटा है। इसके बाद 30 बटे 60, 30 बटे 60 हम 1 बटे 2 को लिखे हैं, तो 1 बटे 2 उससे बड़ा होगा। इसके बाद है 36 बटे 60, 36 बटे 60 हम 3 बटे 5 को लिखे हैं, तो यहाँ 3 बटे 5 लिख दें। और सबसे बड़ी 40 बटे 60 हम 2 बटे 3 को लिखे हैं, तो 2 बटे 3 ये सबसे बड़ी होगी। तो यही हमारी दी गई भिन्न का आरोही क्रम है। तो आरोही क्रम में हम सबसे पहले सबसे छोटी लिखेंगे, इसके बाद उससे बड़ी, इसके बाद उससे बड़ी, अंत में सबसे बड़ी लिखेंगे। तो आशा करता हूँ कि भिन्न को आरोही क्रम में लिखना जब उनके हर और अंश दोनों असमान हैं तो आ गया होगा। अब हम आप लोगों को समतुल्य भिन्न के बारे में बताएंगे। तो समतुल्य भिन्न वे भिन्न होती हैं, वे भिन्न जिनके अंश और हर में दोनों में एक साथ समान संख्या से गुणा अथवा भाग करने पर प्राप्त होती हैं। अब जैसे हमें 1 बटे 2 एक भिन्न दी गई है, 1 बटे 2 की समतुल्य भिन्न लिखना है। 1 बटे 2 की 3 समतुल्य भिन्न मान लीजिए लिखना है। अब इसके अंश और हर दोनों में समान संख्या से गुणा करते जाएं तो उसकी समतुल्य भिन्न मालूम हो जाएंगी। तो अब हम 2 से गुणा कर देते हैं अंश हर में, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 हो गया। फिर 3 से गुणा कर दें, 3 गुणे 1 बटे 3 गुणे 2। फिर 4 से गुणा कर दें, 4 गुणे 1 बटे 4 गुणे 2। तो ये सब इसकी समतुल्य भिन्न हैं। तो ये 2 बटे 4, 3 बटे 6, 4 बटे 8, ये 1 बटे 2 की
3 समतुल्य भिन्न हैं। आशा करता हूं कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो किसी भिन्न भिन्न का समतुल्य भिन्न लिखने के लिए उसके अंश और हर में समान संख्या से गुणा करते जाएंगे तो हमें समतुल्य भिन्न मिलती जाएगी। अब मान लीजिए एक भिन्न है 25/30। इसकी समतुल्य भिन्न अगर लिखना है हमको, 25/30 की समतुल्य भिन्न लिखो। अब इसमें अगर हम 5 से भाग दे दें अंश और हर में तो 25/5 और 30/5। तो 25 में 5 से भाग देंगे तो ये हमारा 5 आ जाएगा और 30 में 5 से भाग देंगे तो हमारा 6 आ जाएगा। तो 25/30 की एक समतुल्य भिन्न 5/6 भी होगी। तो आशा करता हूं कि यहाँ तक भी समझ में आ गया होगा। अब हम आप लोगों को भिन्नों को कैसे सरल किया जाएगा उसके बारे में बताएंगे। भिन्नों को सरल करना, भिन्न को संक्षिप्त रूप में कैसे लिखेंगे। सरल करना मतलब संक्षिप्त रूप में, संक्षिप्त रूप में लिखना। तो किसी भी भिन्न को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए हम उसके अंश और हर में उसके महत्तम समापवर्तक से भाग दे देंगे तो वह भिन्न संक्षिप्त रूप में आ जाएगी। अब मान लीजिए 36/40 है। 36/40 को संक्षिप्त रूप में लिखना है। ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि किसी भी भिन्न को हमें संक्षिप्त रूप में ही लिखना पड़ता है। संक्षिप्त रूप में लिखो। तो अब हम सबसे पहले 36 और 40 का मसा निकालेंगे। तो आशा करता हूं कि मसा निकालना आता होगा आप लोगों को, और नहीं आता है तो एक बार देख लेते हैं हम। 36 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 1 2 2 8 16, फिर 2 2 9 18, फिर 3 3 3 9, फिर 3 से काटेंगे 3 1 3। इसको इस तरीके से भाग देते जाएंगे जिससे कटे, अंत में यहाँ 1 आ जाए। और फिर 40 का हम करेंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से सबसे पहले अगर कट रही है तो भाग देंगे। 2 दूनी 4, 2 2 दहम 20, 2 25 10, फिर 5 से काटेंगे 5 1 5। तो अब ये 36 का हमारा हो गया। 36 बराबर 2 × 2 × 3 × 3, 2 × 2 × 3 × 3, 40 हो गया हमारा। 2 × 2 × 2 × 5। अब यहाँ हम मसा महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए जो सब में संख्या होती है उसी को हम लिख लेते हैं। यहाँ देख रहे हैं 2 इसमें है, 2 इसमें भी है। 3 अगर लेते हैं 3 इसमें नहीं है। 1 2 अगर और लेंगे तो 1 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। तो मसा हमारा हो जाएगा 4। 2 × 2 4 हो गया। 2 × 2 यही 4 के बराबर होगा। अब इसी 4 से इसके अंश और हर में भाग दे देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 36/4/40/4। तो ये हमारा भिन्न संक्षिप्त रूप में आ जाएगा 9। 36 में 4 से भाग देंगे 9 आएगा और 40 में 4 से भाग देंगे तो 10 आएगा। तो यही 9/10 दी गई भिन्न का संक्षिप्त रूप है। यही हमारा उत्तर होगा। तो आशा करता हूं कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक